नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम गृह विज्ञान के प्रोटीन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। ए है आर्जिनिन है, बी है ल्यूमिन है, सी ऑप्शन है एलामीन है और डी ऑप्शन है वैलिन है। तो जो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होता है ए ऑप्शन आर्जिनिन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए राइट आंसर है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हिस्टिडीन होता है और आर्जिनिन होता है। हिस्टिडीन और आर्जिनिन को हम अर्ध आवश्यक क्यों बोलते हैं? जो हिस्टिडीन होते हैं नवजात शिशु के लिए आवश्यक होता है और आर्जिनिन किशोरावस्था के लिए आवश्यक होता है। तो इनको हम अर्ध आवश्यक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक टाइम पीरियड में ही इनकी आवश्यकता होती है। जैसे नवजात शिशु के लिए हिस्टिडीन की आवश्यकता होती है, लेकिन बाल्यावस्था में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। आगे के लाइफ में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। आर्जिनिन की जैसे किशोरावस्था में आवश्यकता होती है, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। एक टाइम पीरियड में इनकी आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको हम अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। तो जो अर्ध आवश्यक होते हैं वो हिस्टिडीन और आर्जिनिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डोपामाइन निम्नलिखित में से किन अमीनो अम्लों द्वारा संश्लेषित किया जाता है? ए है मीथेनाइन द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन है हिस्टीन द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन है टायरोसिन द्वारा किया जाता है, डी ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन द्वारा किया जाता है। तो जो डोपामाइन होता है ये अमीनो अम्लों का संश्लेषण मिथ्योनाइन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिकथन है, एक क्वाशियोरकर बालक के निचले अंगों में सूजन हो जाती है। बी इसका कारण है बिक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित होता जाता है। तो जो अभिकथन ए है ये असत्य है। इसमें जो बालक के नीचे जिसको क्वाशियोरकर हुआ है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से हुआ है? होता है प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर हुआ है। तो जो अभिकथन दिया है कि एक क्वाशियोरकर बालक के निचले अंगों में सूजन हो जाती है, नहीं, उसके पूरे बॉडी में सूजन हो जाती है। तो जो इसका अभिकथन है वो गलत है। कारण बिक्क क्या होता है? बिक्क हमारा किडनी होता है। तो बिक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संकलित होता जाता है। तो जो इसका कारण है वो राइट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ए सत्य है, असत्य है, परंतु आर सत्य है। अब क्वाशियोरकर में क्या होता है? क्वाशियोरकर रोग जो होता है 1 से 4 साल के बच्चों में होता है और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी से सूजन हो जाती है और शरीर के सभी कोशिकाओं और ऊतकों में पानी भर जाता है। तो जो हमारा अभिकथन है उसमें हमने देखा था कि शरीर के निचले अंगों में पानी भर जाता है, नहीं, शरीर की जो सभी कोशिकाएँ होती हैं उनमें पानी भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 4 है, रक्त अल्पता लोग लक्षण पोषण के साथ मिलाइए। जो सूची 1 में रोगों के नाम दिए गए और सूची 2 में पोषक तत्व दिए गए हैं। तो जो पेलाग्रा रोग होता है ये नियासिन की कमी से होता है। ए का 2 राइट है, तो जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो ए सही जाएगा। और बेरी बेरी रोग थायमिन की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। कोइलोकेनिया किसकी कमी से होता है? ये लोहे की कमी से होता है। और जेरेथोमलेशिया के क्या लक्षण होते हैं? जेरेथोमलेशिया का प्रभाव हमारी बॉडी में कहाँ पड़ता है? हमारी रेटिना पे पड़ता है और ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो जो हमारी आँखों की रेटिना होती है वो सूख जाते हैं। तो डी का 4 सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। पेलाग्रा रोग नाइसिन की कमी से होता है, बेरी बेरी की कमी से थायमिन होता है, कोयलो के निकिया लोहे की कमी से होता है और जेरेथोमलेशिया रेटिना पे हमारा इसका प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोसेंडोल विधि उपयोग में ली जाती है। ये स्टेटमेंट ए ऑप्शन है सत्य है, बी ऑप्शन है असत्य है और सी ऑप्शन है विवादित है, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जब हम प्रोटीन का विश्लेषण करते हैं तो उसके लिए हम माइक्रोसेंडोल विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लैक्टेज कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। ये लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। तो जो लैक्टेज होता है ये क्या होता है? डाइसैकेराइड्स है,
ठीक है। लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग है, हाँ ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग होता है। तो ए ऑप्शन है सही है, बी ऑप्शन है गलत है, और सी ऑप्शन है असंगत है, और डी ऑप्शन है संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ये सही है। जो लैक्टेज कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन और त्वचा में परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे लक्षण किसके हैं? ए है PEM की कमी है, बी है फ्लोरोसिस है, सी है क्वाशियोरकर है, और डी है सूखा रोग है। तो जो वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन और बालों में परिवर्तन यह देखने को मिलता है, ये PEM की कमी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही है। PEM क्या है? PEM को हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM को बोलते हैं हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है? वृद्धि का अभाव होता है। जिसको भी प्रोटीन की ऊर्जा की कमी हुई है, उसकी वृद्धि नहीं होगी, उसका जो लंबाई होगी वो नहीं बढ़ेगी, चिड़चिड़ा रहेगा, त्वचा में परिवर्तन देखने को मिलेगा, सूखी रूखी त्वचा देखने को मिलेगी, और बालों में परिवर्तन, बाल कड़े देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? ए है डाइपेप्टाइड्स के रूप में अवशोषित किया जाता है, बी ऑप्शन है ट्राइपेप्टाइड्स के रूप में अवशोषित किया जाता है, सी ऑप्शन है अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किया जाता है, और डी ऑप्शन है पॉलीसैकेराइड्स के रूप में अवशोषित किया जाता है। TGT झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो तो प्रोटीन होता है, इसका सी ऑप्शन राइट है, अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। जब हमारे प्रोटीन का पाचन होता है तो ये अपने सबसे सरलतर रूप में अमीनो एसिड में बदल जाता है, और जब ये अमीनो एसिड में बदलता है तभी हम इसका अवशोषण हमारी बॉडी इसका कर पाती है। अगर प्रोटीन अमीनो अम्ल में नहीं बदलेगा तो हमारी बॉडी प्रोटीन का अवशोषण नहीं कर पाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन है कब्ज को रोकती है, बी ऑप्शन है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है, और सी ऑप्शन है दृष्टि को सुधारती है, डी ऑप्शन है ऊतकों की मरम्मत करना। तो जो प्रोटीन का मानव शरीर में मुख्य कार्य होता है वो होता है ऊतकों की मरम्मत करना। इसका डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। जो हमारी सेल्स होती है और न्यू सेल्स के निर्माण में भी प्रोटीन आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना में रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना के रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? ए ऑप्शन है कैथेप्शन है, बी ऑप्शन है रेडोप्सिन है, सी ऑप्शन है कार्निया है, और डी ऑप्शन है कैसीन है। तो जो हमारे प्रकाश को अवशोषित करता है हमारी आँखों में वो है रेडोप्सिन। ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 10 का। जो रेटिना के रिसेप्टर्स में जो प्रकाश को अवशोषित करता है, जो हमारी आँख की रेटिना होती है उसमें जो रिसेप्टर्स होता है वो रेडोप्सिन होता है, इसी से हम प्रकाश को अवशोषित कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है? ए ऑप्शन है आइसोल्यूसिन है, बी ऑप्शन है ग्लाइसिन है, और सी ऑप्शन है एलानिन है, डी ऑप्शन है प्रोलाइन है। तो जो आवश्यक अमीनो एसिड है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, आइसोल्यूसिन आवश्यक अमीनो एसिड के अंतर्गत आता है, और ग्लाइसिनिन, एलानिन, प्रोलाइनिन ये क्या है? अनावश्यक अमीनो एसिड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? ए ऑप्शन है एलानिन है, बी ऑप्शन है एस्परजीन है, सी ऑप्शन है ग्लाइसिन है, और डी ऑप्शन है लाइसिन है। तो जो हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो 10 होते हैं। तो इसमें हमारा जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वो क्या है? डी लाइसिन आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है। आवश्यक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं?
आवश्यक अमीनो एसिड 10 होते हैं। ए है लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसीन, थ्योनिन, मिथ्योनाइन, फिलेनाइन, आर्जिनिन और हिस्टोडिन, ये आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो 10 हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 ही हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। ए ऑप्शन है वैलिन, बी ऑप्शन है मिथ्योनिन, सी ऑप्शन है ट्राइटोफैन और डी ऑप्शन है टायरोसिन। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ट्राइटोफैन जो होता है ये अमीनो एसिड नियासिन का ये प्रारंभिक रूप होता है, ट्राइटोफैन। तो इसका जो जीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन जो ट्राइटोफैन होता है ये क्या होता है? ट्राइटोफैन एमिनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। जो ट्राइटोफैन एमिनो एसिड है प्रोटीन का, वो नियासिन का प्रारंभिक रूप है और हमारे शरीर तथा भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल नामक मूल इकाइयों से बनी होती हैं। जो हमारा शरीर भोजन की सभी प्रोटीन जो होती हैं वो अमीनो अम्ल नामक इकाइयों से बनी हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, कौन सा है? ए है चावल का प्रोटीन, बी है जेलेटिन, सी है दाल प्रोटीन और डी है अंडा की प्रोटीन। तो जो जेलेटिन होता है ये अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? तो जेलेटिन जो होता है ये अपूर्ण प्रोटीन होता है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 का जीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होता है? ए ऑप्शन है 10% होता है, बी ऑप्शन है 16% होता है, सी ऑप्शन है 25% होता है और डी ऑप्शन है 6% होता है। जो प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है वो 16% होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं। ए है इसको हम पलाग्रा बोलते हैं, बी ऑप्शन है इसको हम स्कर्वी बोलते हैं, सी ऑप्शन है इसको ओडिमा बोलते हैं और डी ऑप्शन है इसको ऑस्ट्रोमलेशिया बोलते हैं। जब शरीर के टिश्यू में पानी भर जाता है तो इसको हम ओडिमा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट है। पलाग्रा हमने देखा था ये किसकी कमी से होता है? ये नियासिन की कमी से होता है और नियासिन को हम क्या बोलते हैं? ये विटामिन बी ग्रुप का विटामिन है, विटामिन B3, उसी का रासायनिक नाम नियासिन है। तो जो पलाग्रा होता है नियासिन की कमी से होता है और स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ऑस्ट्रोमलेशिया विटामिन डी की कमी से देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं में पाई जाने वाला प्रोटीन है। ए है एल्ब्यूमिन है, बी ऑप्शन है नियासिन है, सी ऑप्शन है ग्लूटीन है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो राइट आंसर है वो है सी। गेहूं में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो ग्लूटीन है। टीजीटी उत्तराखंड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। ए है क्रोमियम की कमी से, बी ऑप्शन है सिल्वर, सी ऑप्शन है फ्लोरेसिस और डी ऑप्शन है कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डैश की क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज तथा वसा प्रोटीन्स के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका जो ए है वो राइट आंसर है। जो क्रोमियम होता है ये अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पशुओं एवं जानवरों के ऊतकों में पाया जाता है। क्रोमियम सूक्ष्म मात्रा में पशुओं एवं जानवरों के ऊतकों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है,
प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। ए है मरासमस दिखाई देता है, बी है क्वाशियोरकर दिखाई देता है और सी ऑप्शन है रतौंधी दिखाई देता है, डी ऑप्शन है स्कर्वी दिखाई देता है। तो जो प्रोटीन की कमी से बच्चों में दिखाई देता है वो क्वाशियोरकर रोग दिखाई देता है। जब प्रोटीन की कमी होती है तो क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर रोग दिखाई देता है। और मरासमस किसकी कमी से होता है? मरासमस जब हमारे भोजन में प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो हमको प्रोटीन प्लस ऊर्जा की जब कमी होती है तो मरासमस रोग हो जाता है। इसी को हम पीएम से होने वाला रोग भी बोलते हैं। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, इसका भी हमें पता ही है, विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है। ए है स्टेरिक अम्ल और ऑलिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल, सी ऑप्शन है पॉमिटिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल और डी ऑप्शन है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। लिनोलेनिक अम्ल, ठीक है, ये लिनोलिक नहीं है, लिनोलेनिक अम्ल है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। ए है राइसिन है, लाइसिन होगा, ठीक है, लाइसिन। बी ऑप्शन है मिथ्योनिन है, सी ऑप्शन है फिनाइल एनालिन है और डी ऑप्शन है वैलिन है। तो निम्न में सल्फर युक्त जो अमीनो एसिड होता है वो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिथ्योनिन जो होता है ये सल्फर युक्त अमीनो एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए है ग्लूकोज है, बी है प्रोटीन है, सी है वसा है, डी है विटामिन है। तो जो मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो प्रोटीन होता है। जो हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है वो प्रोटीन के माध्यम से मिलती है। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारा जो मस्तिष्क है वो काम करना छोड़ देता है, क्योंकि उसके में क्या हो जाता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। जीआईसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। एक है ग्लाइकोजन है, बी है अमीनो एसिड है, सी है इंसुलिन है और डी है ग्लूकोज है। तो जो ग्लाइकोजन का अंतिम उत्पाद होता है वो बी ऑप्शन अमीनो एसिड होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तो ग्लाइकोजन हमारे यकृत में जाके जमा हो जाता है। तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी राइट आंसर है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, मैरास्मस रोग कितने उम्र के शिशुओं को होता है। ए ऑप्शन है 6 माह से 18 माह के शिशुओं में होता है, बी ऑप्शन है 18 माह से 2 वर्ष के शिशुओं में होता है और सी ऑप्शन है 5 माह से 8 माह के शिशु में होता है और डी ऑप्शन है 6 माह से 1 वर्ष के शिशु में होता है। तो जो मैरास्मस रोग होता है ये 6 माह से 18 माह के शिशु में होता है। और मैरास्मस किसकी कमी से होता है? मैरास्मस प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोटीन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। ए है 50% होती है, बी है 30% होती है, सी ऑप्शन है 20% होती है और डी ऑप्शन है 40% होती है। तो जो प्रोटीन में कार्बन की मात्रा होती है वो 50% होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन सही है। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 50% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 32% होती है, नाइट्रोजन की मात्रा प्रोटीन में 16% होती है, हाइड्रोजन की मात्रा प्रोटीन में 7% होती है और सल्फर की मात्रा प्रोटीन में 3% होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अमीनो अम्ल कौन से बंध से जुड़े रहते हैं, यानी कि जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं।
ए है ग्लाइकोसिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, बी है एस्टर बंध से जुड़े रहते हैं, सी ऑप्शन है पेप्टाइड बंध से जुड़े रहते हैं और डी ऑप्शन है केमिकल बंध से जुड़े रहते हैं। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं ये कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ग्लाइसिक बॉन्ड से कौन जुड़ा रहता है? ग्लाइसिक बॉन्ड से कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है और एस्टर बॉन्ड से वसा जुड़ा रहता है। ठीक है, एस्टर बॉन्ड से वसा जुड़ा रहता है और ग्लाइसिक बॉन्ड से कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है और जो अमीनो अम्ल प्रोटीन होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, दालों में किस अम्ल का अभाव होता है? ए ऑप्शन है लाइसिन, बी ऑप्शन है मिथ्योनिन, सी ऑप्शन है ल्यूमिन और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो दालों में अभाव होता है वो मिथ्योनिन का अभाव होता है, दालों में मिथ्योनिन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये 28 नंबर का क्वेश्चन है, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। ए है ग्लूटेनिन पाया जाता है, सी ऑप्शन है ल्यूसीन पाया जाता है, बी ऑप्शन है ल्यूसीन पाया जाता है, सी ऑप्शन है लैक्टा एल्ब्यूमिन पाया जाता है और डी ऑप्शन है ग्लाइसिनिन पाया जाता है। तो जो सोयाबीन में पाया जाता है वो ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है और 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है इसमें। ठीक है, 40 से 45% जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है और वनस्पति जगत से सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में ही पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी राइट, क्वेश्चन नंबर 28 का डी राइट आंसर है। ग्लाइसिन में, सोयाबीन में ग्लाइसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 29 है, 5 ग्राम प्रोटीन देता है, 18 किलो कैलोरी देता है, 20 किलो कैलोरी देता है, सी ऑप्शन है 25 किलो कैलोरी देता है और डी ऑप्शन है 45 किलो कैलोरी देता है। तो जो प्रोटीन का 1 ग्राम प्रोटीन कितना देता है? 4 किलो कैलोरी देता है, 4 किलो कैलोरी देता है। ठीक है, 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम प्रोटीन देता है। तो जो 5 ग्राम प्रोटीन होगा ये कितने किलो कैलोरी देगा? तो 5 ग्राम प्रोटीन 20 किलो कैलोरी देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का बी राइट आंसर है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4 किलो कैलोरीज मिलती है। ठीक है, और 5 ग्राम प्रोटीन से कितना मिलेगा? 20 किलो कैलोरीज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनावश्यक अमीनो एसिड है। ए है एलानिन है, बी ऑप्शन है लाइसिन है, सी ऑप्शन है थियोनिन है और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों है। तो जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? अनावश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है और हमने देखा था कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल है उनकी संख्या भी 10 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। एलानिन क्या है? अनावश्यक अमीनो अम्ल है। लाइसिन थियोनिन ये क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल है और आवश्यक अमीनो अम्ल की मात्रा कितनी होती है? इनकी संख्या भी 10 होती है। हमने आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं वो देखे थे। अब हम देखेंगे कि अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत ए ऑप्शन है एलानिन आता है, बी ऑप्शन है एस्पार्टिक आता है, 3 है सिस्टीन आता है, चौथा नंबर पर ग्लूटामिक एसिड आता है, ग्लाइसिन आता है, सेरीन आता है, टायरोसिन आता है, पोलिन आता है, ग्लूटामिन आता है और एस्पार्गिन आता है। तो जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है इनकी संख्या भी कितनी होती है? 10 होती है। इसमें एलानिन, एस्पार्टिक, एसिटिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, पोलिन और ग्लूटामिन, एस्पार्गिन आता है। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।